नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों लगातार लोग कमेंट्स कर रहे थे कि भाई 580 की लिस्ट क्या है? क्या इसका पूरा मैटर है? चूँकि शासन में 5 तारीख को एक समीक्षा हुई थी। उस समीक्षा में 72,825 की भर्ती से जुड़ा हुआ मामला था, उसके विषय में ज़िक्र किया गया था। और जो भी आदेश हुए थे 72,825 में, जो अंतरिम आदेश हुए थे, जो फाइनल आदेश हुआ था, उसको लेकर के एक समीक्षा की गई थी। उसमें ये बताया गया था कि भाई 580 अभ्यर्थियों की जो मामला है, उसको किस तरीके से निस्तारण किया जाए। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ये पूछ रहे थे कि भाई 580 की जो लिस्ट है वो क्या है? तो दोस्तों 580 की जो लिस्ट है, इसको लेकर शासन में एक समीक्षा हुई है और ये लिस्ट कहाँ से आई है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और स्टेप बाय स्टेप इसको समझिएगा कि ये लिस्ट कौन-सी है। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में जब ये 72,825 का मामला चल रहा था, उस समय जो विपक्षी पार्टी के लोग थे, यानी कि जो एकेडमिक लोग थे, चूँकि टेट मारी मेरिट वाले लड़ाई लड़ रहे थे और जो एकेडमिक वाले थे, उनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये चाहा कि भई ये मामला जो है शांत किया जाए। तो 1100 याचियों की नियुक्ति का उन्होंने ऑर्डर कर दिया था, जो विभिन्न आईएएस के माध्यम से या रिट के माध्यम से दोनों तरफ के, यानी कि दोनों के पक्षों के लोगों का ऑर्डर हुआ था। इसमें दोनों के पक्षों के लोग जो हैं वो लाभान्वित थे। उसमें से लगभग 839 लोगों की नियुक्ति हो गई थी, जो किसी भी प्रकार से मेरिट मेरिट का पैरामीटर फॉलो नहीं करते थे। और उसमें लगभग 95 लोग ऐसे थे जिन्होंने केवल और केवल 2012 के विज्ञापन में आवेदन किया था, 2011 के विज्ञापन में आवेदन नहीं किया था। अब बहुत ही इसी बिहाफ़ पे, यानी कि जो 839 लोगों की नियुक्ति हुई, इसी बिहाफ़ पर जो है बहुत सारी आईएएस पढ़ी, बहुत सारी रिट पिटीशन पढ़ी और उसमें अ, कई सारे अभ्यर्थी 839 के बिहाफ़ पे गए कि भाई इनको कंसीडर किया गया है और इनके कम नंबर हैं, तो हमको भी जो है अपॉइंटमेंट दिया जाए 839 के बिहाफ़ पे। उसको लेकर के लगातार 3 ऑर्डर हुए थे। इन तीनों जो भी आदेश हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, इसको लेकर के समीक्षा भी हुई है और समीक्षा जो की है, पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें डेटेड दी गई हुई है कि भाई नवंबर में और 24 फरवरी को, और एक ऑर्डर और हुआ, 3 ऑर्डर लगातार हुए कंसीडर करने के। उन ऑर्डरों के बाद जो है प्रत्यावेदन लिए गए थे। प्रत्यावेदन लिए गए थे अभ्यर्थियों से, यानी कि जो बाद में आईएएस और रिट में जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए थे, उनको लगातार 3 ऑर्डर हुए थे, उसके बाद प्रत्यावेदन लिया गया था। प्रत्यावेदन बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जमा किए थे और जो याचियों की लिस्ट थी, जो आईएएस की लिस्ट थी, वो भी साथ में जमा कर दी गई थी। इलाहाबाद में जो भी सचिव थे, उनको दे दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे। उसके बाद 68,015 लोगों की जो लिस्ट थी, वो उनके पास मौजूद थी। उन्होंने ये बताया कि ये लगभग 68,015 लोग हैं, लेकिन इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो लगभग 4 आईएएस से लगा कर के 12 आईए तक में शामिल हैं, यानी सभी जितनी भी रिट पिटीशन हुई, जितनी भी आईएएस हुई, सभी में अभ्यर्थी शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के जो 68,015 की लिस्ट थी, उसमें मान के चलिए कि 30 से 35,000 लोग दोबारा जो है, जब ऑर्डर हुआ, 3 अंतरिम ऑर्डर हुए, तो उसमें थे। अगर इसको फ़िल्टर किया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति कई आईएएस में था, उसके बाद जो ऑर्डर हुए हैं, तो ये जो 68,015 की लिस्ट वहाँ पर मौजूद थी, जो उनको दी गई, जो भी रिट पिटीशन थी, जो भी आईएएस थी, वो दी गई। तो उसमें से इन्होंने 580 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है। और किस बिहाफ़ पे किया है? इस बिहाफ़ पे किया है कि ये 580 वो अभ्यर्थी हैं जिनकी मेरिट होने के बावजूद इनको नियुक्ति नहीं दी गई है। यानी जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनसे मेरिट इन 580 लोगों की अधिक है, इसलिए इनको नियुक्ति मिलनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि ये जो 68,015 लोग थे विभिन्न याचिकाओं में, विभिन्न आईएएस में, उन्हीं में से 580 लोग ऐसे थे जो नियुक्त पाए हुए लोगों
से जिनकी मेरिट ज़्यादा थी। तो इसी को लेकर के अभी जो 5 अप्रैल को है समीक्षा हुई है। तो उम्मीद है 580 की जो लिस्ट है उसके विषय में आप समझ गए होंगे। और एक लिस्ट आई थी 12,091 को लेकर के, तो कुछ अभ्यर्थी 12,091 वाले भी 580 की लिस्ट में हो सकते हैं। तो ये पूरी 580 की लिस्ट यही हो सकती है। अब लिस्ट में किसके नाम है किसके नहीं है ये नहीं पता। किसी भी सजेशन के लिए कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।